अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। आज हम लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का लेसन जुमला इस्मिया के अराउंड ही होगा और हम जुमला इस्मिया की डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे और मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जुमला इस्मिया के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है उसका मुब्तदा और एक होती है उसकी खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन जाता है। तो जुमला इस्मिया में हमें एक तो मुब्तदा आइडेंटिफाई करना पड़ता है ट्रांसलेशन के लिए और दूसरा उसकी खबर। तो हमने एक जुमला बनाया था कि लड़का नेक है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि अरबिक में है नहीं आता, बल्कि वो मुब्तदा और खबर की कॉम्बिनेशन से ऑलरेडी आ जाता है जैसी चीज़ कोई चीज़ नहीं होती अरबी में। तो इसमें लड़का मुब्तदा है और नेक खबर है। लड़का और नेक एक पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ जुमले में आएगा, जिसमें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वुसअत यानी कैपेसिटी के हवाले से मुब्तदा आम तौर पर मारफा होता है और ख़बर आम तौर पर नकरा होती है। इस टेबल पे देखें तो ये टेबल मैंने बनाया है मज़ीद इस रूल को सिंप्लीफाई करने के लिए कि मुब्तदा आम तौर पर मारफा होता है और ख़बर उसकी आम तौर पर नकरा होती है कैपेसिटी के हवाले से। मारफा बेसिकली प्रॉपर नाउन होता है और नकरा कॉमन नाउन होता है। एराब के लिहाज से मुब्तदा और ख़बर दोनों हालत रफ़ा में होते हैं। मुब्तदा हालत रफ़ा में होगा और ख़बर हालत रफ़ा में होगी, दोनों हालत रफ़ा में होंगे। और हालत रफ़ा क्या है? फॉर्म ज़ीरो जो हमने पढ़ा था, जैसे जईदुन, जईदन, जईदिन में जईदुन जो था वो बेसिकली हालत रफ़ा है। इसी तरह से इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा में हालत रफ़ा क्या है? इब्राहिमु। और हमने एक और कैटेगरी पढ़ी थी हाजा, 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 जो तीनों शक्लें एक ही रखते हैं एराबी कंडीशंस में। तो ये तीन डिफरेंट ग्रुप्स थे एराब के हवाले से किसी भी इस्म के। तो उसमें हमने हालत रफ़ा को यहाँ पे लेना है। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें कि जिन्स और अदद के लिहाज से खबर और मुब्तदा में मुताबिकत होगी। तो जेंडर जो कि उसका जिन्स हो गया मैस्कुलिन या फेमिनिन, वो सेम रहेंगे दोनों में, मुब्तदा और खबर में। और नंबर यानी अदद के लिहाज से सिंगुलर हो, डुअल हो या प्लूरल हो, तो वो भी सेम रहेंगे, मुब्तदा और खबर दोनों में मुताबिकत होगी। तो ये एक बेसिकली समराइज फॉर्म है उन रूल्स की जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। उस हवाले से हमने लड़का नेक है में लड़के को मुब्तदा कहा था और उसको हमने अल वलदू लिखा था, क्योंकि एक लड़का हो नकरा फॉर्म में हो तो वो वलादुन होता है, और जब उसको हम मारफा बनाएंगे तो अलिफ लाम उसमें दाखिल करेंगे तो उसकी तनवीन ड्रॉप हो जाएगी। तो ये बन जाएगा अल वलादू। नेक सालिहुन कहलाता है, चूंकि हमने अपने मुब्तदा के हवाले से नेक या सालिहुन को रखना है जेंडर और नंबर के हवाले से। तो जेंडर चूंकि अल वलादू का मैस्कुलिन था तो ये भी मैस्कुलिन ही आएगा, और ये चूंकि नंबर में वाहिद है तो ये भी वाहिद ही आएगा। तो सालिहुन मुज़क्कर भी है और वाहिद भी है, तो ये बेसिकली इसके साथ फिट हो गया। अल वलदु सालिहुन, ये बन गया हमारा जुमला इस्मिया। इस तरह से हमने और बहुत सारी एग्जांपल्स करी थी और हमने एक एक्सेप्शन भी डिस्कस किया था, और उस एक्सेप्शन में हमने ये कहा था कि मुब्तदा यानी ये जो चीज़ है मुब्तदा, ये जब गैर आकिल की जमा हो तो उसकी खबर अमूमन वाहिद मुअन्नस आती है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अमूमन हम रूल्स में इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमेशा हमें एक्सेप्शन के लिए रेडी रहना चाहिए, चूंकि ये भी खुद एक रूल है। ऑल तो ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन चूंकि ये भी एक रूल है तो इसका भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी कभी गैर आकिल की जमा हो मुब्तदा, तो अमूमन हम ये समझेंगे कि उसकी जो खबर है वो वाहिद मुअन्नस आएगी। इस पर हमने दो एग्जाम्पल्स करी थी और साथ में हमने एक चार्ट बनाया था कि मखलूक़ात को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक आकिल और एक गैर आकिल, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आकिल और गैर आकिल। तो इसलिए
इसमें इनका फ़र्क हमें पता होना चाहिए। आकिल मखलूक़ात में इंसान, जिन और फरिश्ते, ये 3 मखलूक़ात आती हैं, बाकी सब कुछ गैर आकिल में आता है। इस क्लासिफिकेशन की वजह से अब आप देखेंगे कलम ना इंसान है, ना जिन है, ना फरिश्ता है, और ये प्लूरल में यूज होगा क्योंकि है आ रहा है यहाँ पे उर्दू कंस्ट्रक्शन में। तो कलम नए हैं मतलब ये एक गैर आकिल मुब्तदा है, जमा गैर आकिल की। तो अल अक़लामु आ गया, अलिफ लाम दाखिल होगा क्योंकि ये मारफा में होगा और ये मुब्तदा है। जब इस तरह की जमा हो जो कि गैर आकिल की है तो खबर बेसिकली वाहिद मोन्नस की आएगी। तो ये जदीदतुन, यहाँ आप देखें आप प्लूरल नहीं आया, और अक़लामुन, अक़लामु जो है वो जमा है तो जमा भी नहीं आया, और ये मुज़क्कर है तो मुज़क्कर भी नहीं आया खबर, बल्कि खबर आई है वाहिद मोन्नस। इसी तरह से किताबें पुरानी हैं, अल कुतुबु, ये मखलूक़ात में आकिल नहीं है बल्कि गैर आकिल है, और गैर आकिल की जमा है। तो इसमें जो खबर आएगी वो वाहिद मोन्नस आएगी, कदीमतुन, इसलिए ये जुमला बन गया अल कुतुबु कदीमतुन। अब आज हम एक समरी टेबल को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली 2 पार्ट्स पर है, जगह की कमी की वजह से इसको मैंने 2 पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया, लेकिन ये टेबल एक ही है, समरी टेबल। तो इसमें हम बेसिकली डिफरेंट मुब्तदा रखेंगे जो आज तक हमने मारफा की डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी हैं, वो मुब्तदा रखेंगे और देखेंगे कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जुमले पे और किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन बन रही है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आज तक हमने जितने रूल्स पढ़े हैं मैंने कोशिश करी है कि उन सारे रूल्स को यहाँ पे यूज़ किया जाए किसी तरह से। इस टेबल में सबसे राइट मोस्ट जिन्स या जेंडर की कैटेगरी है जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन है, और इसको भी कलर से डिफ्रेंशिएट किया गया। जितने ब्लू कलर्स हैं वो सारे मैस्कुलिन के लिए हैं, और जितने फेमिनिन जुमले हैं मुब्तदा के हवाले से वो सारे के सारे पिंक कलर में है। उसके बाद अदद की कैटेगरी है सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, यही सेम मोन्नस के साथ भी है, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। ठीक है, तो ये तो जेंडर और नंबर के हवाले से हो गया। बाकी 2 एलिमेंट्स जो थे वो था एक मार्फा और नकरा, यानी प्रॉपर और कॉमन नाउन होना इस चार्ट में। ठीक है, हमने ये जेंडर और नंबर कर लिया था राइट मोस्ट साइड पे। और क्या है, एक ये रह गया मुब्तदा जो कि कैपेसिटी के हवाले से प्रॉपर और कॉमन होना, यानी मार्फा और नकरा होना, और एराब के हवाले से हालत रफ़ा। तो हालत रफ़ा ही होगी एराब के हवाले से। तो एराब बेसिकली इन सारे जुमलों के हालत रफ़ा में ही है। मुब्तदा और ख़बर है वो हम यहाँ पे अलग अलग इसको देखेंगे, एनालिसिस करेंगे जुमले की, और इसमें हम देख लेंगे कि मार्फा है या नकरा है। और यहाँ पर हमने डिफरेंट सिनेरियोज जो जुमले के हैं वो यहाँ पे मेंशन करती हैं। अब देखें, पहला स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ मुअर्रफ बिल लाम। ये क्या था, ये ऐसा इस्म था जिसमें अलिफ लाम हमने दाखिल किया था, और वो हमने कहा था कि उसका नाम है मुअर्रफ बिल लाम। तो इस पर आप देखेंगे कि सारे मुब्तदा जो हैं वो अलिफ लाम दाखिल हुए हुए इस्म है, नकरा से हमने मार्फा बना दिया। रजुलुन बेसिकली एक मर्द के लिए यूज होता है, और रजुलु कर लिया तो कोई खास मर्द हो गया, तो इसीलिए इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो द मैन करेंगे। अब इसमें एक और रूल भी यहाँ पर मैंने कोशिश करी इंक्लूड करने की, वो ये है कि कमरी और शमसी लेटर्स, जिसमें हमने देखा था कि कुछ अल्फ़ाबेट्स में लाम लिखने में आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता, और उसी केस में जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पर उस पर तजदीद आ जाती, ये शमसी लेटर है, इसलिए इसको अल रजुलू नहीं पढ़ेंगे बल्कि अर रजुलू पढ़ेंगे। तो इस एग्जाम्पल में एक ये वाला रूल शमसी और कमरी लेटर वाला भी आ गया, हमने अलिफ लाम दाखिल करके इसकी तनवीन भी ड्रॉप कर दी रजुलून से, तो ये बन गया अर रजुलू। अर रजुलू एक आदमी, एक पर्टिकुलर आदमी, द मैन, ये है मुब्तदा, और ये मुअर्रफ बिल लाम वाला मुब्तदा है। अब इसके साथ हमने नकरा लाना है खबर को, तो मुस्लिमुन इज बेसिकली नकरा, ये वाहिद है, ये वाहिद है और ये मैस्कुलिन है,
तो जो खबर आई है वो भी वाहिद और मुज़क्कर ही आई है, मुस्लिमुन। और रजुलु मुस्लिमुन, ये हमारा जुमला बन गया, जुमला इस्मिया। मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन गई, ठीक है। अब इसके बाद अर रजुलू को हमने डुअल करना है, तो अर रजुलू, अर रजुला, अर रजुली, अर रजुलानी। ये देखिए अर रजुलानी, अर रजुलानी, इसके बाद जो खबर आएगी वो भी इसी को फॉलो करेगी, अर रजुलानी। इसमें ये कंफ्यूजन नहीं पड़नी कि नून के नीचे जेर आ रही है तो ये बेसिकली हालत जर में नहीं, ये हालत रफा में, क्योंकि जब हम डुअल का टेबल बनाते हैं तो वो बनता है रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी। तो रजुलानी जो है वो बेसिकली एराब के हवाले से रफा है, रजुलैनी, रजुलैनी नसब और जर है, ठीक है। तो ये बन गया अर रजुलु, अलिफ लाम दाखिल किया रजुलानी पे, तो अर रजुलानी मुस्लिमानी। मुस्लिमानी भी देखें आप, ये डुअल है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी। तो ये आ गया मुस्लिमानी। टू मैन आर मुस्लिम्स, क्योंकि ये अर रजुलानी बेसिकली दो आदमियों के लिए है और मुस्लिमानी भी दो मुसलमानों के लिए। तो देखिए अरबी में कितनी वसअत है, कितनी डेप्थ है, कि हम सिर्फ कहते हैं कि द मैन इज अ मुस्लिम और उसके बाद फिर मैन आर मुस्लिम्स ही होगा, और ये वाला जुमला भी द मैन्स आर मुस्लिम होगा। लेकिन ये बेसिकली अरबिक में प्लूरल अगर हम रखेंगे तो वो बेसिकली टू प्लस के लिए होगा, दो के लिए तो अर रजुलानी आ गया। जब हम गए अर रिजालू, ये देखिए ब्रोकन प्लूरल है, ये साउंड प्लूरल नहीं है। साउंड प्लूरल वो प्लूरल था जिसमें पूरा का पूरा जो वाहिद फॉर्म थी वो आ जाती थी और उसके बाद ऊना, ऊना की साउंड ऐड होती थी, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बना था। आई होप ये सारे लेसन आपने देखे हैं, नोट्स बनाए हैं इसके, क्योंकि ये सारी चीजें जो अब डिस्कस हो रही हैं वो बेसिकली उन्हीं लेक्चर्स के बेसिस पर हो रही है। और उसके साथ ये देखें मुस्लिमूना, यहाँ पे ये साउंड प्लूरल है। तो इधर इस एग्जाम्पल में मैंने कोशिश ये करी है, इसका एक ऐसा इसम यहाँ पे सेलेक्ट किया है मौरफ बिल लाम जिसका ब्रोकन प्लूरल बनेगा, और ये एक ऐसा इसम है जिसका साउंड प्लूरल बनेगा। तो अब एक ब्रोकन प्लूरल और एक साउंड प्लूरल भी आपके सामने एक साथ आ गया एक कंस्ट्रक्शन में। ये मार्फा है, ये नकरा है, दोनों जमा है और दोनों मुजक्कर है, और एराब की हालतों से दोनों रफा में। और रिजालू मुस्लिमूना, ये बन गया जुमला इस्मिया, ये तीसरा जुमला इस्मिया इस चार्ट में। अब फेमिनिन के चार्ट में आते हैं, यहाँ मोनस में देखते हैं वही सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। और यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ वुमन एग्जाम्पल में लिया है गर्ल। अगर मैं यहाँ बॉय लेता तो वलद था, अल वलदू। उस एग्जाम्पल में कमरी आ रहा था, शमसी नहीं आ रहा था। तो शमसी अल्फ़ाबेट की वजह से मैंने यहाँ पे मैन लिया और यहाँ पे गर्ल लिया, क्योंकि ये एक कमरी अल्फ़ाबेट है। और यहाँ पर हमने शमसी और कमरी को भी एक सरसरी तौर पे डिस्कस कर लिया। इस पे देखें लाम लिखा हुआ है और पढ़ने में भी आ रहा है, अल बिन्तु, अल बिन्तु द गर्ल। चूंकि ये फेमिनिन है, मोनस है, तो इसके लिए जो खबर आएगी वो भी मोनस ही आएगी। तो देखें वहां मुस्लिमुन था, यहाँ मुस्लिमातुन। ये नकरा है, ये मार्फा है, दोनों सिंगुलर हैं और दोनों मोनस हैं, तो जुमला इसमें बन गया अल बिन्तु मुस्लिमातुन, द गर्ल इज अ मुस्लिम। अब देखिए जब इसमें हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो रहा है कि अल बिन्तु द गर्ल, कोई पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है, और मुस्लिमातुन आ मुस्लिम। हमने पढ़ा था कि अलिफ लाम इंग्लिश के आर्टिकल दा के बराबर है। तो देखें दा गर्ल और आ मुस्लिम, इसमें अलिफ लाम नहीं है तो आ मुस्लिम। अब वही चीज करेंगे जो हमने मुजक्कर के लिए करी थी, इसका डुअल बनाएंगे अल बिनतानी। मुस्लिमातुन का डुअल बनाएंगे मुस्लिमातानी, ठीक है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, ये रफा फॉर्म है, दोनों रफा में है, दोनों डुअल है, दोनों मोन्नस हैं, और ये मार्फा और ये नकरा। तो ये जुमला इसमें बन गया, मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें बन गया अल बिनतानी मुस्लिमातानी, टू गर्ल्स आर मुस्लिम। अब प्लूरल पर आते हैं, अल बनातु,
अल बनातु मुस्लिमातुन, ठीक है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और अरबी में प्लूरल दो से ज्यादा के लिए होता है, तो ये दो से ज्यादा लड़कियां हैं, और ये दो से ज्यादा मुस्लिमात। द गर्ल्स आर मुस्लिम। सेकंड केस हमारे पास ये है कि हम इस मुअर्रफ बिल लाम जो कि मार्फा था, एक और कंडीशन भी मार्फा की हो सकती है कि हम डायरेक्ट नाम ही पुट कर दें जो इसमें अलम है, जो प्रॉपर नेम्स थे किसी भी इंसान के, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो जईदुन चूंकि एक नाम है, प्रॉपर नाम है, ये खुद ही प्रॉपर नाउन है और ये मार्फा है, तो मुब्तदा बन सकता है। जईदुन एक आदमी है, एक लड़का है, एक नाम है, तो इसके साथ जो खबर आएगी वो भी वाहिद आएगी, और चूंकि ये मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर आएगी। दोनों की अराबी कंडीशन क्या होगी? दोनों की अराबी कंडीशन रफा होगी, और मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो जईदुन मुब्तदा है, मुस्लिमुन खबर है, जईदुन मुस्लिमुन। ठीक है, ये चारों चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है किसी भी जुमला इस्मिया की फॉर्मेशन में, कि उसकी अराबी कंडीशन क्या है। इसमें अराबी कंडीशन दोनों की रफा है, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, यानी प्रॉपर और कॉमन या मार्फा और नकरा में वो क्या है, ये मार्फा है, ये नकरा है। ये भी एक टेस्ट हो गया। तीसरा और चौथा जो टेस्ट है वो अदद के हवाले से और जिन्स के हवाले से वो सेम होने चाहिए, दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए। तो ये देखें, जईदुन मुस्लिमुन। अब दो मर्द आ गए, उनके नाम उसामतु व जईदुन। उसामतु व जईदुन मुस्लिमानी। ये मुस्लिमानी देखें मैंने यहाँ फॉर्म किया था, तो मैं अब दोबारा फॉर्म नहीं करूंगा कि ये किस तरह से डुअल बनाए। तो दो मर्द के नाम आए जिसको हमने कनेक्ट किया है एक कनेक्टिंग हर्फ से। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हम कि किसी भी कलिमा की तीन कैटेगरीज होती हैं, एक होता है इस्म, एक होता है फेल, और एक होता है हर्फ। तो ये बेसिकली हर्फ, और हर्फ हम बेसिकली इनके इन बिटवीन पढ़ लेंगे। तो उसामतु व जईदुन मुस्लिमानी, वाव का मतलब जो है वो एंड के लिए यूज होता है, और के लिए, जो उर्दू में और है इंग्लिश में एंड है, इसके लिए यूज होता है। इसको कहते हैं हुर्फे अतफ। जब इसकी डेप्थ डिटेल्स में जाएंगे तो फिर उसको देख लेंगे कि हुर्फे अतफ क्या होता है, लेकिन जस्ट फॉर द ग्रामर टर्म ये जो वाव है ये हुर्फे अतफ कहलाता है। उसामा एंड जैद आर मुस्लिम्स। ठीक है, अब तीन मर्दों की बात कर लेते हैं। मूसा व उसामतु व जईदुन, जब इसके साथ क्योंकि तीन की बात हो रही है तो यहाँ प्लूरल आएगा, जैसे यहाँ पर आया था मुस्लिमूना। अब यहाँ एक चीज और देखें, यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि जो तीन नाम यूज किए हैं इस कंस्ट्रक्शन में, उन तीनों नामों में ग्रामर के हवाले से एक फ़र्क है। ये जैदुन है, इसके आखिर में तनवीन आ रही है, ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। तीनों अराबी कंडीशंस में डिफरेंट शक्लें होती हैं, जैदुन, जैदन, जैदिन। जो सेकंड वाला नाम है यहाँ पर उसामा तू, इस पे दो ग्रामर के रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि इस पे तनवीन नहीं आ रही, यानी ये उस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से, जिसकी दो शक्लें होती हैं तीनों अराबी हालात में। उसामा तू, उसामा ता, उसामा ता। ठीक है, उसामा तुन नहीं है, ये उसामा तू है, ये जैदुन था। तो इसमें तीनों शक्लें थी अरब की, तीन रफा नसब और जर में, और यहाँ पे सिर्फ दो शक्लें हैं, उसामा तू, उसामा ता, यानी नसब और जर जबर के साथ आते हैं। और दूसरा ग्रामर का रूल यहाँ पे ये है कि ऑल तो इसके आखिर में गोलता आ रही है, लेकिन ये मोनस नहीं है। तो हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे नामों के, कि हमेशा गोलता वाले नाम मोनस के नहीं होते। अगर वो किसी मुजक्कर के ही नाम है तो उसको हम मुजक्कर ही ट्रीट करेंगे। और ये जो तीसरा नाम है मूसा, ये तीनों फॉर्म्स में सेम ही रहता है, मूसा मूसा मूसा, चाहे वो नसब हो, जर हो या रफा हो। तो रफा, नसब और जर में तीनों फॉर्म्स में ये सेम ही रहता है। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट जो हमने एराब के हवाले से ग्रुप्स पढ़े थे, उसमें जैदुन, जैदन, जैदिन, उसामतु, उसामता, उसामता, और मूसा, 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 वो तीनों नाम यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल में ये ग्रामर का रूल भी डिस्कस करना था, समराइज करना था। तो मूसा एंड उसामा एंड जैद आर मुस्लिम्स। अब यही काम हम फीमेल्स के लिए करते हैं। हमने अभी तक एग्जाम्पल में कोई भी
फीमेल का ऐसा नाम नहीं पड़ा था जिसमें तनवीन आ रही हो, तो वो भी एक एग्जाम्पल में इंक्लूड किया है, हिंदुन। तो ये बनेगा हिंदुन, हिंदन, हिंदिन। हिंद एक औरत का नाम है और हिंद मुसलमान है, तो हिंदुन मुस्लिमातुन, हिंद इज आ मुस्लिम। ये मुब्तदा है, ये खबर है, मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन जाता है। तो हिंदुन मुस्लिमातुन, देखें यहाँ मुस्लिमातुन आया है। अब एक और नाम लिया है जो कि ग्रुप 2 से है, उसमें देखें आखिर में तनवीन नहीं आ रही, फातिमा तू। फातिमा तू व हिंदुन, ये देखें दो औरतों के नाम हो गए, तो इसके लिए जो खबर आएगी वो भी डुअल ही आएगी, मुस्लिमा तानी। फातिमा तू व हिंदुन मुस्लिमा तानी, फातिमा एंड हिंद आर मुस्लिम्स। इसकी लास्ट एग्जाम्पल है सलमा व फातिमा तू व हिंदुन मुस्लिमातुन। सलमा एक ऐसा नाम है जिसमें तीनों अराबी कंडीशंस में ये सेम ही रहता है, सलमा सलमा सलमा। फातिमा तू दो शक्लें रखता है तीनों अराबी हालात में, फातिमा तू, फातिमा ता, फातिमा ता। जबकि हिंदुन तनवीन है, हिंदुन, हिंदन, हिंदिन, तीनों में अलग अलग है। तो माशाल्लाह ये वाली प्रैक्टिस भी हो गई यहाँ पे। सलमा व फातिमा तू व हिंदुन मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन प्लूरल है, सलमा एंड फातिमा एंड हिंद आर मुस्लिम्स। मुब्तदा की तीसरी कंडीशन देखते हैं क्या हो सकती है। उसमें हम इसमें ज़मायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पढ़ा था मार्फा और नकरा जब हम पढ़ रहे थे कैपेसिटी में कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। तो प्रॉपर नाउन में हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी कि ऑल प्रोनाउंस आर ऑल्सो प्रॉपर, क्योंकि ये किसी एक नोन आदमी की जगह यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जैद को यहाँ रिप्लेस कर दें उसके प्रोनाउन से, तो हुआ इज अ मैस्कुलिन प्रोनाउन, और ये किसी पर्टिकुलर आदमी को रेफर कर रहा होगा। जब हम जुमला भी कहते हैं कि अगर मैं कहूँ मेरा दोस्त जैद है, माई फ्रेंड इज जैद, ही इज अ गुड बॉय, तो अगले सेंटेंस में हमने एक प्रोनाउन यूज किया, जैद दोबारा यूज नहीं किया स्ट्रक्चर में। तो बिल्कुल वही सेम चीज हुआ भी करता है, क्योंकि ये एक प्रोनाउन है। अब इसको क्विकली देख लेते हैं कि अगर हुआ को हम यूज करें, तो हुआ चूंकि हमने कहा था कि ये वाले जो प्रोनाउंस का चार्ट है ये रफा फॉर्म में है और मार्फा भी है, तो बेसिकली ये मुब्तदा बनने की क्वालिटीज रखता है। हुआ मार्फा भी है, हुआ एराबी हालात में रफा में भी है, ये सिंगुलर है, और साथ में मुजक्कर भी है। तो इसके साथ मुजक्कर और वाहिद मुस्लिमुन आ गया खबर के तौर पे। तो मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें बन गया। अब दो मुसलमानों की बात करते हैं जो दे टू मेल आर मुस्लिम्स, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा दे से मुराद इंग्लिश में औरतें भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे कैरेक्टराइज करना पड़ा। तो हुमा मुस्लिमानी, मुस्लिमानी यहाँ पे हर जुमले में आ रहा है इस डुअल के। तो मैं इसकी अब दोबारा से डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कैसे बना, क्योंकि अभी यहाँ हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में। तो हुमा मुस्लिमानी, ये हुमा प्रोनाउन है, हुआ हुमा हुम, ठीक है, हुआ हुमा हुम। हुम मुस्लिमूना, दे आर मुस्लिम्स। हुम मुजक्कर के लिए है और जमा के लिए, तो हुम मुस्लिमूना, मुस्लिमूना देखें तीनों केसेस में मुस्लिमूना ही आया इधर प्लूरल के। अब आ जाए यही फीमेल के लिए, तो सिंगुलर के लिए यूज होगा प्रोनाउन जो फीमेल सिंगुलर के लिए वो है हिया, डुअल के लिए हुमा, हुन्ना है प्लूरल के लिए। तो वही सेम चीज, हिया मुस्लिमातुन, हुमा मुस्लिमातानी, यहाँ से देखें मुस्लिमातानी, और हुन्ना मुस्लिमातुन। और हमने अपने प्रीवियस लेसन्स में प्रोनाउन का जुमला इस्मिया बना लिया था, आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ बनाया था, ये देखें, हमने सारे प्रोनाउन को यूज किया था। ये प्रोनाउन का चार्ट है, थर्ड पर्सन मुजक्कर मोनस के लिए, सेकंड पर्सन मुजक्कर मोनस के लिए, और फर्स्ट पर्सन मुजक्कर मोनस के लिए। मैंने कहा था उस वक्त कि ये रफा हालत में है और हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा, और इसका रफा के बाद नसब और जर है वो एक अलग फॉर्म होती है, वो अटैच प्रोनाउन होता है, ये डिटैच प्रोनाउन है। तो इस डिटैच प्रोनाउन में हुआ हुमा हुम सिंगुलर डुअल प्लूरल, और ये मैस्कुलिन,
ये फेमिनिन, ये फिर मैस्कुलिन, ये फेमिनिन, ये मैस्कुलिन फेमिनिन, और यहाँ थर्ड सेकंड और फर्स्ट पर्सन है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। एक दफा फिर, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है, फिर हमने इसके बाद सारे जुमले बना लिए थे कि हुआ मुस्लिमुन, और उस वक्त हमने ग्रामर का रूल नहीं डिस्कस किया था कि ये जुमला इसमें कैसे बना। हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि अब चूंकि हमने प्रोनाउन के साथ जुमला बनाना है, क्योंकि हमने इसको आगे प्रैक्टिस के लिए यूज करना है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया था ये चार्ट। हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना, ये देखें उसी उसी पैटर्न पर है। ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये मारफा है, ये नकरा है। ये दोनों मुब्तदा और खबर में जिन्स के हवाले से और अदद के हवाले से मुताबिकत है। हुम मुस्लिमूना, हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अंती मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना, अना मुस्लिमतुन, नहनु मुस्लिमातुन। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने उस वक्त किया था, लेकिन उस वक्त हमें ग्रामर का ये रूल पता नहीं था कि जुमला इसमें बनता कैसे। वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चल गया है। तो वापस आते हैं अपने लेक्चर में, और आज के लेसन में ये वाला चार्ट अब कंप्लीट हो गया। यहाँ ऑल तो सिर्फ 6 जुमला इसमें आ रहे हैं प्रोनाउन के हवाले से, लेकिन वो जो चार्ट है उसमें 14 आ रहे हैं। तो वो भी मैंने यहाँ पे क्विकली समराइज कर दिया। अब इसी टेबल का दूसरा पार्ट है, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल, यानी इसमें इशारा का इस्तेमाल करेंगे हम। और हमने अगेन जब प्रॉपर नाउन की हमने क्लासिफिकेशन करी थी, ये वाली क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये वाली क्लासिफिकेशन हमने करी थी। हमने कहा था कि प्रॉपर नेम्स जो इसमें अलम है वो प्रॉपर नाउन होते हैं, मार्फा होते हैं। प्रोनाउंस मार्फा होते हैं, जिसमें 2 टाइप्स है, एक डिटैच्ड है, एक अटैच्ड है। और इस्माए इशारा यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, और हमने ये एक पढ़ा था कि मौरफ बिल्ला हमने इस्तेमाल कर लिया, हमने प्रोनाउंस इस्तेमाल कर लिया, इसमें अलम इस्तेमाल कर लिया। अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अस्माए इशारा। अस्माए इशारा में 2 किस्म के इशारे होते हैं। एक होता है करीब का, जिसे हम करीब का इशारा कहते हैं, और एक इशारा होता है दूर का। और ये इशारे भी हमने डिटेल में पढ़े थे, एक दफ़ा वो देख लेते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए माइंड में बिफोर वी यूज़ देम इन द सेंटेंसेस। ये वाला चार्ट था, और इसमें हमने अस्माए इशारा को डिस्कस किया था। और आपने कहा था कि जो करीब के लिए है वो हाजा मुजक्कर के लिए यूज़ होता है, और हाजी ही मोन्नस के लिए यूज़ होता है। और बाईद यानी दूर के लिए मुजक्कर का इशारा होता है जालिका, और मोन्नस के लिए तिल का। ठीक है, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि वाहिद जो है वो ग्रुप 1 अस्मा होते हैं, मतलब इनकी तीनों हालत एराब में एक ही शक्ल रहती है। हाजा हाजा हाजा, हाजी ही हाजी ही हाजी ही, जालिका जालिका जालिका, तिल का तिल का तिल का। तो ये रफा हो, नसब हो या जर हो, इनकी शक्ल यही रहती है। जमा जो प्लूरल है, यानी 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज करना है, तो वो है हा उलाई, और दूर के लिए उलाई का। ये भी ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, मतलब तीनों अराबी कंडीशंस में रफा नसब और जर में ये हा उलाई, हा उलाई, हा उलाई, और ये उलाई का, उलाई का, उलाई का। जब डुअल पर आते हैं तो इस पे हालत रफा अलग है और हालत नसब और जर अलग है। हाजानी, हाजानी बेसिकली हालत रफा है, हाजैनी नसब और जर है मुजक्कर के लिए। मोन्नस के लिए आते हैं, हाजी ही से बनेगा हातानी, हातैनी, हातैनी। बैद के लिए जानी का और जैनी का, जैनी का। अभी देखें ये कैसे बनाए। ये एक थोड़ा सा इसको इस तरह से देखें कि इसका हा हटा दें तो ये बन गया जानी।
ये देखें जानी और आखिर में का लगा दे, वहां शुरू में हा लगा हुआ था, यहाँ आखिर में का लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, हा जानी का हा हटने के बाद जानी, और ये बन गया जानी का। इसी तरह से यहाँ देखें हा तानी, इसका हा हटा दें, हा और अलिफ के साथ, तो ये बचा तानी। ये देखें तानी और आखिर में फिर का लगा दी, जैसे जानी का में लगाया था, तो ये बन गया तानी का। इसी तरह से यहाँ भी है, हा हटा दें जईनी, ये देखें जईनी आखिर में का लगा दिया जईनी का, तो वहां करीब के इशारे के लिए हा शुरू में लगा हुआ है और यहाँ बईद के लिए का आखिर में लगा हुआ है। हा तईनी, हा हटा दें हा और अलिफ, तो ये बचा तईनी, तईनी और आखिर में का लग गया। तो ये इस तरह से याद करने में आसानी होगी। तो ये देखें ये थे हमारे अस्माए इशारा, और ये हम बेसिकली अब यूज़ करने जा रहे हैं अपने जुमला इस्मिया में। तो बैक टू द टेबल, हाजा वाहिद का था, तो जब हमने उसको यूज़ किया जुमला में तो उसके साथ मुब्तदा के तौर पर आएगा, क्योंकि ये मारफा है तो मुब्तदा बन सकता है, इसलिए हाजा मुस्लिमुन सिंगुलर मैस्कुलिन, और एराब के हवाले से दोनों रफ़ा में है, क्योंकि हाजा की तीनों एराबी शक्लें एक सी होती हैं, लेकिन जब हम उसको मुब्तदा के तौर पे यूज़ करेंगे तो रफ़ा के तौर पे यूज़ करेंगे, तो ये रफ़ा पर आ गया। और मुस्लिमुन तो ऑलरेडी रफ़ा में, और ये मारफा है, ये नकरा है, तो मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें बन गया, दिस इज़ अ मुस्लिम, हाजा मुस्लिम। हाजानी मुस्लिमानी, अभी हमने देखा कि डुअल के लिए जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हाजानी मुस्लिमानी, मुस्लिमानी तो हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। तो दीज टू मेल आर मुस्लिम्स। हा उलाई मुस्लिमूना, हा उलाई तीनों अराबी हालात में सेम रहता है, यहाँ पे रफा पे यूज किया है, हा उलाई मुस्लिमूना, दीज आर मुस्लिम्स। अभी हमने किया था मैस्कुलिन के लिए, मुजक्कर के लिए, तो हाजा मुस्लिमुन, हाजानी मुस्लिमानी, हा उलाई मुस्लिमूना, ये तीन डिफरेंट कंडीशंस थी सिंगुलर, प्लूरल और डुअल के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये मोनस के लिए, फेमिनिन के लिए, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, उसमें जो अस्माए इशारा हम यूज़ करेंगे वो भी इसी हवाले से करेंगे, क्योंकि इनमें मुदाफ़िकत होनी चाहिए आपस में। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाजी ही मुब्तदा बन रहा है और मुस्लिमातुन उसकी खबर है, लेकिन चूंकि मुस्लिमातुन को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो जो इसमें इशारा आएगा हाजी ही, वो खबर के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि जो रूल है वो ये है कि मुब्तदा और ख़बर में जिन्स के हवाले से, जेंडर के हवाले से मुताबिकत होती है, और नंबर्स के हवाले से मुताबिकत होती है। तो अगर नंबर्स के हवाले से देखें तो मुस्लिमातुन चूंकि सिंगुलर है, तो जो इशारा उसके लिए इस्तेमाल होगा वो भी सिंगुलर का होगा, हाजी ही इसलिए आया। लेकिन साथ में ये भी देखें कि मुस्लिमातुन फीमेल है, तो उसका जो इसमें इशारा आएगा मुताबिकत के लिए वो भी फीमेल ही आएगा, और वो भी फीमेल इस्तेमाल हुआ है। अब इसको सिर्फ कंपेयर करें, मुस्लिमुन मुजक्कर था तो हाजा आया, जब मुस्लिमतुन मोन्नस बना तो उसके लिए जो इसमें इशारा है वो भी मोन्नस का ही इस्तेमाल हुआ। तो जो मुताबिकत वाली बात थी, अभी तक की सारी एग्जाम्पल्स में हमने ही देखा कि इशारा जो है अस्माए इशारा वो हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस इस्म के हवाले से। हातानी डुअल का इस्माए इशारा है फीमेल के लिए, तो हातानी मुस्लिमातानी, मुस्लिमातानी तो इधर से सेम ही है, मुस्लिमातुन मुस्लिमातानी मुस्लिमातुन, ये सेम आ रहा है यहाँ पे भी मुस्लिमातुन, लेकिन जो इशारा है वो डिफरेंट है, क्योंकि हम अब इस्माए इशारा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हा उलाई मुजक्कर और मोन्नस दोनों के लिए सेम था, ये हमने चार्ट में ऊपर देखा था। हाजी मोन्नस के लिए था और हाजा मुजक्कर के लिए था, यहाँ हाजानी था, यहाँ हातानी है, और यहाँ हाउलाई दोबारा सेम है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही होगा। इंग्लिश में देखें आप, मुस्लिम्स, दीज आर मुस्लिम्स एंड दीज आर मुस्लिम्स, दीज आर मुस्लिम्स, दीज आर मुस्लिम्स, चारों जुमले अगर बनेंगे तो वो यही बनेंगे, दीज आर मुस्लिम्स। अरबी में ये बना हाजानी मुस्लिमानी, क्योंकि जेंडर का हमने ख्याल रखा है, और नंबर्स का भी। हाजानी मुस्लिमानी, दीज आर मुस्लिम्स, हा उलाई मुस्लिमूना, दीज आर मुस्लिम्स,
हातानी मुस्लिमातानी, दीज आर मुस्लिम्स, एंड हाउलाई मुस्लिमातुन, दीज आर मुस्लिम्स। ऑल्थो इन सब की ट्रांसलेशन दीज आर मुस्लिम्स है, लेकिन हमें अरबिक जुमले में फौरन पता चल रहा है कि इसमें तादाद क्या है, इसमें मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो ये अरबी की खूबसूरती है जिसे हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते बिकॉज हमें अरबी ज़ुबान नहीं आती थी, लेकिन अब चूंकि इतना हमें पता चल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें अब समझने के काबिल हो गए। अब हम इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से कर पा रहे हैं, वरना पहले हम इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद दूर के इशारे पे देख लेते हैं। यहाँ हाजा करीब का इशारा था, ये दूर का इशारा है जालिका। तो सेम वही चीज़ है कि जालिका मारफा है तो मुब्तदा बन सकता है, रफ़ा में है, इसकी तीनों फॉर्म सेम ही होती है, रफ़ा नसब जर में, वाहिद के लिए सिर्फ डुअल में चेंज होती है, फिर प्लूरल में सेम होती है। तो आप क्या करेंगे इसको, जब हम हाजा की जगह रिप्लेस करेंगे, यानी दिस इज़ अ मुस्लिम से दैट इज़ अ मुस्लिम कर देंगे जुमले को, तो जालिका का इस्तेमाल होगा। तो सेम वही है, हाजा मुस्लिमुन, जालिका मुस्लिमुन, हाजानी मुस्लिमानी, जानिका मुस्लिमानी, हा उलाई मुस्लिमूना, उलाई का मुस्लिमूना। देखें मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें बन गया। अब जब फीमेल पर आएंगे तो हाजी ही मुस्लिमतुन था करीब के लिए, दूर के लिए तिलका मुस्लिमतुन। जिस तरह से ये था हातानी मुस्लिमातानी, इसी तरह से दूर के लिए बनेगा तानी का मुस्लिमातानी। प्लूरल के लिए हा उलाई मुस्लिमातुन, दूर के लिए बनेगा उलाई का मुस्लिमातुन। अब आ जाते हैं, एक और कंडीशन है इस्मा इशारा की। अभी आपने देखा तो ये हमने आकिल के साथ इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये जो जमा थी ये आकिल मखलूक की जमा थी। अब जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो एक ऐसा इस्म है जिसकी जमा बनेगी गैर आकिल की। और यहाँ इस किस्म का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या इस्मा इशारा की एग्जाम्पल में इस्तेमाल करने का रीज़न ये है कि इस एक्सेप्शन को भी हम इस टेबल पर ले आए, जो हमने पढ़ा था कि मखलूक़ात में से आकिल इंसान जिन और फरिश्ते हैं और गैर आकिल बाकी तमाम मखलूक़ात हैं। तो गैर आकिल के लिए एक्सेप्शन ये था कि जब गैर आकिल की जमा इस्तेमाल होगी तो अमूमन वाहिद मुअन्नस की खबर आती है, लेकिन जब हम इशारा का इस्तेमाल करते हैं तो इशारा भी, ये इसका भी ये रूल है, गैर आकिल की जमा होगी तो इशारा भी वाहिद मुअन्नस का आएगा। तो इस रूल को सामने रखकर ये प्रैक्टिस करते हैं। हाजा कलमुन, दिस इज आ पेन, कलमुन, हाजा कलमुन। ये क्या है, ये वाहिद एक है और मुजक्कर है कलमुन, हालत रफ़ा में दोनों, और ये करा है, ये मारफा है। तो हाजा कलमुन, ये जुमला इसमें बन गया, मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें बन गया, दिस इज अ पेन। जब दो पेन की बात होगी तो कलमानी, और उसके लिए जो इशारा यूज होगा वो होगा हाजानी। तो हाजानी कलमानी, दीज आर टू पेन बेसिकली, या दीज टू आर पेन्स। तो जुमला इंग्लिश का ट्रांसलेशन में ये होगा, और हाजानी कलमानी अरबी में बनेगा। अब जब इसकी प्लूरल पे जाएंगे जमा पर तो ये बनेगा अकलामुन, अकलामुन। ये गैर आकिल की जमा है तो इसके लिए जो इशारा इस्तेमाल होगा वो मुअन्नस वाहिद का इस्तेमाल होगा। तो ये देखें हाजी ही का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये बात समझाने के लिए इस टेबल पर इस एग्जाम्पल को रखना भी ज़रूरी था। तो हाजी ही अकलामुन। अब यही मुअन्नस के लिए कर लेते हैं। मुअन्नस के लिए हमने किया आइनुन, स्प्रिंग को कहते हैं, आंखों को भी कहते हैं, क्योंकि झील या स्प्रिंग जो है वो आंखों की तरह गहरी होती है, इसलिए अरबी में उसको भी आइन, आइनुन कहते हैं, ठीक है। तो आइनुन एक एक स्प्रिंग हो गया, हाजी ही आइनुन, ये मुब्तदा है, ये खबर है, मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर बन गया जुमला इस्मिया। अब दो झीलों की बात करें तो आइनुन, आइनन, आइनिन, आई नानी, आई नानी आ गया,
और जो इशारा हम यूज़ करेंगे वो देखें, यहाँ पे हमने हातानी का इस्तेमाल किया था, तो ये हातानी ही आएगा यहाँ पे, हातानी आई नानी। लेकिन जब हम जमा में गए, ये जमा गैर आकिल की है, उयूनुन, ये भी एक ब्रोकन प्लूरल है। और ब्रोकन प्लूरल के लिए हमने कहा था कि किसी डाई के अकॉर्डिंग जब हम उसमें 3 रूट लेटर्स डालते हैं तो वो हमें दे देता है जमा। तो ये जमा है गैर आकिल की, तो जो इशारा इस्तेमाल होगा इसके लिए वो भी इस्तेमाल होगा मुअन्नस वाहिद का। तो ये देखें, हाजिही उयूनुन, यहाँ आकिल जमा के साथ उलाई का यूज हुआ था, लेकिन यहाँ हाजी ही इस्तेमाल होगा। तो ये एक डिफरेंस था इस चार्ट में, इस पर्टिकुलर यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। तो इसको देखें, हाजा मुस्लिमुन, जालिका मुस्लिमुन, ये करीब और दूर की वजह से, और जब करीब के लिए हमने कलमुन के लिए गैर आकिल के लिए यूज किया तो भी हाजा ही रहा। लेकिन जब हम जमा पर आए, डुअल पे भी सेम ही रहा, हाजानी हाजानी। हा उलाई था प्लूरल के लिए आकिल की जमा में, लेकिन हाजी ही यूज हुआ है अकलामुन गैर आकिल की जमा के साथ। ठीक है, तो ये एक रूल था जिसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया। और इस चार्ट में लास्ट पॉइंट है, गैर आकिल का इस्तेमाल हमने किया है मुब्तदा में। अल किताबू, ये एक बेसिकली गैर आकिल है, मुब्तदा बना तो तनवीन ड्रॉप हो जाएगी किताबुन से, अलिफ लाम दाखिल करेंगे, अल किताबू। अल किताबु कदीमुन, कदीमुन देखें ये वाहिद है, मुजक्कर है, किताब मुजक्कर है, वाहिद है, और दोनों हालत रफ़ा में है एराब के वाले से। ये मारफा है, ये जबकि नकरा है, तो ये जुमला इसमें बन गया मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें बन गया, द बुक इज ओल्ड। अल किताबु कदीमुन, अल किताबानी कदीमानी, दो किताबों का जिक्र हो रहा है, अल किताबानी हो गया, अल किताबू, अल किताबा, अल किताबी, अल किताबानी। और कदीमुन से कदीमुन, कदीमन, कदीमिन, कदीमानी, ये रहे कदीमानी। द बुक्स विच आर इन 2 नंबर आर ओल्ड। ठीक है, और अल कुतुबू, ये इसका प्लूरल हो गया अल किताबू का, लेकिन ये गैर आकिल की जमा है। ठीक है, रिमेंबर दिस, व्हेन यू आर यूजिंग गैर आकिल इन योर सेंटेंस, तो जो खबर आएगी वो मुअन्नस वाहिद की आएगी। तो देखें यहाँ पे कदीमातुन, अल कुतुबु कदीमातुन, द बुक्स आर ओल्ड। अब मुअन्नस की एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें गैर आकिल का इस्तेमाल हुआ है मुब्तदा में, अल मदीना तू, शहर को कहते हैं अल मदीना तू, उसके साथ जो खबर आई है कबीरा तुन, क्योंकि ये मुअन्नस है वाहिद है तो इसकी जो खबर आई है वो भी कबीरा तुन आई है, मुअन्नस है वाहिद है। द सिटी इज बिग, जब दो शहरों की बात करेंगे तो अल मदीना तू से बनेगा अल मदीना ता, अल मदीना ती, अल मदीना तानी। ये देखें अल मदीना तानी, और जो इसके साथ इसकी खबर आएगी मुब्तदा की खबर, वो कबीरा तानी, द सिटीज आर बिग, दो सिटीज आर बिग। और जब जमा पर आएंगे तो इस इसम का जो जमा है वो ब्रोकन प्लूरल है, अल मदूनु, द सिटीज अल मदूनु। चूंकि ये जमा है गैर आकिल की, तो इसकी वजह से जो खबर आएगी वो आएगी मुअन्नस वाहिद कबीरतुन, अल मदूनु कबीरतुन, द सिटीज आर बिग। अब इसी चार्ट को आपने प्रैक्टिस में लेकर आना है। अगर आपने यहाँ पे जैसे मुस्लिमुन यूज किया, इसकी जगह आप यूज करें सादिकुन, और फिर प्रैक्टिस करें इस सारे चार्ट की सादिकुन डालकर, जैसे अर रजुलु सादिकुन, अर रजुलानी सादिकानी, अर रिजालू सादिकूना। फिर इसी तरह से फीमेल में करें अल बिंतु सादिकतुन, अल बिंतानी सादिकतानी, और अल बनातु सादिकातुन। ठीक है, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, और बाकी सारे जुमलों में भी, क्योंकि यहाँ भी ये सारे यूज हुए, तो जितनी जगह पे मुस्लिमुन यूज हुआ है वहाँ आपने रिप्लेस कर कर इस इसम के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आप, उतना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे, गलतियाँ करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, गलतियों से इंसान सीखता है। फिर आप डॉक्टर रख के देखें, जो कि अरबी में कहलाता है तबीबुन,
तबीबुन को करें पूरे चार्ट में, फिर आप करें टीचर मुअल्लिमुन करके। इससे आपकी प्रैक्टिस क्या होगी कि आप इन सारे इस्म को वाहिद से आप डुअल भी बनाएंगे, उसको जमा भी बनाएंगे, उसको आप मोनस भी बनाएंगे, मोनस का डुअल भी बनाएंगे, मोनस का जमा भी बनाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, और फिर उसको आप जुमले के साथ यूज भी करेंगे। तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव आज तक जो पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए तालिबुन ये आप रखें, और सालिहुन यूज करें पायस के लिए। तो ये सारे जब आप इधर डालेंगे इन चार्ट्स में, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आपको बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप आज की एक्सरसाइज को, आज के सारे लेसन को रखकर जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने लास्ट लेसन में भी आपके साथ शेयर किया था, इसके आप जुमले खुद बनाने की कोशिश करें, तो ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हम इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस इंटरेस्टिंग बुक से, जिसका नाम है दुरुस्सुल लगतुल अरबिया, और जो इसके ऑथर हैं वो हैं डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब। दुरुस्सुल अव्वल है, इसमें हाजा का इस्तेमाल बताया है अब्दुल रहीम साहब ने। अब ये देखें, घर की एक तस्वीर है, तो घर को अरबी में क्या कहते हैं? बैतुन। जुमला इस्मिया बनाना है, स्टार्ट ही बुक जुमला इस्मिया से हो रही है, तो हाजा बैतुन। अब हमें यह पता है कि हाजा बैतुन क्यों इस्तेमाल हुआ है। हाजा इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये इस्माए इशारा है, दूसरा ये मुब्तदा है, ये रफ़ा में है, ये मारफा है, और ये वाहिद है, ये मुज़क्कर है क्योंकि ये बैतुन मुज़क्कर है। ठीक है, तो हाजा बैतुन, मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें बन गया हाजा बैतुन। ये एक मस्जिद की तस्वीर है, इसको क्या जुमले में इस्तेमाल करेंगे? करीब है मस्जिद, तो हाजा मस्जिदुन। अच्छा देखें, यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है, ये मस्जिदुन ही है। क्यों? हमें अब समझ आ रही है बात, क्योंकि हम इसको खबर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर नकरा में होती है, और खबर और मुब्तदा में जिन्स और अदद के हवाले से मुदाफ़क़त होती है। तो हमें नज़र आ रही सारी चीज़ें। हाजा मस्जिदुन, ये दरवाज़ा है, ठीक है, और दरवाजे की फ़ोटो है। इसका जुमला बनाएंगे तो क्या बनेगा? हाजा बाबुन। ये किताब है, हाजा किताबुन। ये कलम है, हाजा कलमुन। ये चाबी है, हाजा मिफ्ताहुन। की को, चाबी को अरबी में मिफ्ताहुन कहते हैं, हाजा मिफ्ताहुन। ये डेस्क है, हाजा मकतबुन, हाजा मकतबुन। ये बेड है, हाजा सरीरुन, हाजा सरीरुन। कुर्सी, ये कुर्सी है, हाजा कुर्सीयुन, हाजा कुर्सीयुन। उसके बाद डॉक्टर साहब ने यहाँ पे ये किया है कि हमसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई है। क्वेश्चंस के लिए माँ और आ का इस्तेमाल किया है इस लेसन में, तो हम भी इन दोनों का इस्तेमाल सीखेंगे कि कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये दो चीज़ें इस्तेमाल करिए क्वेश्चंस के लिए, और दोनों के इस्तेमाल में एक छोटा सा बुनियादी फ़र्क है। वो छोटा सा बुनियादी फ़र्क क्या है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं जुमला इस्मिया को। लेकिन यहाँ एक सिंपल सी बात समझने की ज़रूरत है कि हम इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आंसर यस और नो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं इज दिस अ हाउस, इसका जवाब यस या नो में है। ठीक है, इज दिस अ हाउस, यस दिस इज अ हाउस। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं अरबी में, वो जुमला इस्मिया से पहले ये हमजा लगा देते हैं। आहाजा बैतुन, इज दिस अ हाउस। आहाजा बैतुन, इज दिस अ हाउस, इसका जवाब क्या है? नाम, यस, हाजा बैतुन, यस दिस इज अ हाउस। तो अब्दुल रहीम साहब ने यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये बुक आपको प्रैक्टिस करवाएगी क्वेश्चंस करने की, जुमला बनाने की। जब आप बार बार इसको रिपीट करेंगे खुद से, तो आपके अंदर एक माइंड में जुमले बनने खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। तो ये हाईली रिकमेंडेड बुक है इस चीज़ के लिए कि आप प्रैक्टिस करें। आ हाजा बैतुन, नाम हाजा बैतुन। अच्छा, दूसरा सवाल क्या हो सकता है? दूसरा सवाल ये हो सकता है, मैं पूछूं व्हाट इज दिस। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आगे से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, यस और नो सिर्फ नहीं चलेगा। तो इस तरह के जो जुमले बनते हैं अरबी में,
उसके लिए वर्ड यूज होता है मा हाजा, जो जुमले से पहले आया मा हाजा, हाजा बैतुन, यानी मा हाजा क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस क्यों हुआ, क्योंकि हाजा है। मा हाजा, हाजा बैतुन, आ हाजा बैतुन, नाम हाजा बैतुन। अब तस्वीरें देखें कमीज की, शर्ट की, तो सवाल किया जा रहा है हमसे, मा हाजा, व्हाट इज दिस, हाजा कमीसुन। ये तस्वीर है देखें कुर्सी की, हमसे सवाल हो रहा है आ हाजा सरीरुन, इज दिस आ बेड। जवाब ला नहीं, हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है, हाजा कुर्सीयुन, दिस इज अ चेयर। आगे देखें पेन की तस्वीर है और सवाल हमसे किया जा रहा है आ हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है, ला नहीं, हाजा कलमुन, दिस इज अ पेन। आगे तस्वीर है स्टार की, सितारे की, ठीक है। अब सवाल किया जाएगा मा हाजा व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो जवाब आएगा हाजा नजमुन, ठीक है, नजमुन, नजमुन स्टार को कहते हैं, हाजा नजमुन। से दोबारा से रिवाइज करते हैं दुरुसुल लुगतुल अरबिया में जो कुछ हमने अभी तक किया है। ये घर दिखाया जा रहा है, तो हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन, हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मकतबुन, हाजा सरीरुन, हाजा कुर्सियुन। और फिर ये सवाल इस तरह से किए जा रहे थे कि अरबी में हमने दो चीज़ें डिस्कस करी थी कि एक सिर्फ यस और नो वाले क्वेश्चंस में हमजा लगा देते हैं शुरू में, तो हाजा बैतुन, इज दिस अ हाउस, नाम हाजा बैतुन, यस दिस इज अ हाउस। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज दिस, तो हम माँ का इस्तेमाल करते हैं, माँ हाजा, हाजा बैतुन। इस तरह से कमीज दिखाई जा रही है, सवाल किया जा रहा है माँ हाजा व्हाट इज दिस, हाजा कमीसुन, ये कमीस है। तस्वीर है कुर्सी की और सवाल हमसे किया जा रहा है आ हाजा सरीरुन, इज दिस अ बेड, ला नो, हाजा कुर्सियुन, दिस इज अ चेयर। आगे तस्वीर है कलम की और हमसे सवाल ये किया जा रहा है आ हाजा मिफ्ताहुन, जवाब आएगा ला नो, हाजा कलमुन, ये चाबी थोड़ी है, ये सवाल किया जा रहा है क्या ये चाबी है, ला, हाजा कलमुन, नो दिस इज अ पेन। फिर तस्वीर दिखाई जा रही है यहाँ पे स्टार की, सितारे की, और सवाल हमसे क्या किया जा रहा है मा हाजा व्हाट इज दिस, तो जवाब आएगा हाजा नजमुन, हाजा नजमुन, ये स्टार है। फिर कुछ प्रैक्टिस है ये, मा हाजा व्हाट इज दिस, हाजा मिफ्ताहुन, मा हाजा ये क्या है, हाजा किताबुन, मा हाजा ये क्या है, हाजा कलमुन, मा हाजा ये क्या है, हाजा बाबुन, मा हाजा ये क्या है, हाजा बैतुन, मा हाजा ये क्या है, हाजा कुर्सियुन। एक और एक्सरसाइज है, आ हाजा बैतुन, इज दिस अ हाउस, क्या ये हाउस है, ला नो, हाजा मस्जिदुन। आ हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है, ला, हाजा कलमुन। आ हाजा कमीसुन, क्या ये कमीज है, यस दिस इज अ शर्ट, नाम, हाजा कमीसुन। आ हाजा नजमुन, क्या ये स्टार है, नाम, हाजा नजमुन। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस बुक में आपको उतना मजा आएगा और आप खुद ब खुद अरबी सीखना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये वाली एक्सरसाइज, वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज, उसमें क्या है कि आप इसमें देखेंगे कि अब कुछ हरकत नहीं है, इन पे हरकत नहीं है, इन जुमलों पे बगैर हरकत के हम इनको पढ़ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हो चुके हैं अब कि जितनी हमने प्रैक्टिस करी है हम बगैर हरकत के पढ़ने के काबिल हो गए। जैसे कि हाजा मकतबुन, ठीक है, इसमें कोई कोई हरकत नहीं डली हुई, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाजा मकतबुन।
हाजा मस्जिदुन, तो अब अरबी हमें लिखी भी कहीं नजर आएगी तो हम थोड़ी थोड़ी उसको बगैर हरकतों के भी पढ़ सकते हैं। हाजा कलमुन, हाजा सरीरुन, इस पे मैं तनवीन क्यों कर रहा हूँ, अलिफ लाम नहीं डला हुआ, अगर अलिफ लाम डला हुआ आएगा तो तनवीन ड्रॉप हो जाएगी। मा हाजा, हाजा कुर्सियुन, हाजा बैतुन, ला हाजा मस्जिदुन, मा हाजा, हाजा मिफ्ताहुन, ये क्या है, हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। अच्छा, यहाँ अभी तक जितने क्वेश्चंस थे ये माँ करके थे कि व्हाट इज दिस। माँ यूज होता है बेसिकली गैर आकिल के लिए, जब आकिल पर आते हैं तो सवाल में मन का इस्तेमाल होता है, जैसे हु इज दिस, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज दिस, किसी चीज के लिए गैर आकिल के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हाट इज दिस। और जब आप क्वेश्चन करते हैं कि हु इज दिस, तो आप सवाल करते हैं हु, तो मन इज बेसिकली हु। तो मन हाजा सवाल किया जा रहा है और उसके जवाब दिए जा रहे हैं। मन हाजा, यहाँ तस्वीर दी गई है, हाजा तबीबुन, दिस इज अ डॉक्टर। मन हाजा, तस्वीर दी हुई है, बच्चा लग रहा है, लड़का लग रहा है। हाजा वलदुन, सवाल आया मन हाजा, आप देखें स्कूल का बैग लेके जा रहा है ये। हाजा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट है। हु इज दिस, दिस इज अ स्टूडेंट। आ हाजा वलदुन, क्या ये लड़का है, एक बड़ा आदमी दिखाया गया है इसमें, तो सवाल किया जा रहा है आ हाजा वलदुन, ला नहीं, हाजा रजुलुन, दिस इज अ मैन। मा हाजा, देखें अब गैर आकिल के लिए किया इस्तेमाल, तो मा हाजा, हाजा मस्जिदुन। अब आकिल के लिए उन्होंने सवाल के दोनों को साथ रख दिया इस बुक में, एक जगह डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब ने। मन हाजा, हाजा ताजिरुन, देखें एक में गैर आकिल था, एक में आकिल है, हाजा ताजिरुन। हाजा कल्बुन, तस्वीर दिखाई गई है यहाँ पे डॉग की, और बताया गया हमें हाजा कल्बुन, दिस इज अ डॉग। अहाजा कल्बुन, यहाँ कैट की तस्वीर दिखाई जा रही है और पूछा जा रहा है अहाजा कल्बुन, ला हाजा कित्तुन, ये एक बिल्ली है। सवाल किया जा रहा है डोंकी की फोटो दिखा के, हाजा हिमारुन, सेंटेंस है, जुमला इसमें है, ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये बार बार प्रैक्टिस करते रहे, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें बन गया। हाजा हिमारुन, दिस इज अ डोंकी, ये एक डोंकी है। अब हॉर्स की तस्वीर दिखा के हमसे सवाल किया जा रहा है आ हाजा हिमारुन, क्या ये डोंकी है, क्या ये गधा है। ला हाजा हिसानुन, हाजा हिसानुन, हिसानुन हॉर्स को कहते हैं। ला हाजा हिसानुन। फिर अगला सवाल है वमा हाजा, और ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ऊंट, कैमल। तो जवाब आ रहा है हाजा जमलुन, जमल कहते हैं कैमल को, तो हाजा जमलुन। यहाँ देखें वोकैबलरी भी साथ साथ आ रही है और एक इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन आंसर करके आपको सोच कर और याद करने पे मजबूर किया जा रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड बुक, आप जब जितनी इस पर प्रैक्टिस करेंगे, लेकर इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो बहुत मज़ा आएगा। मा हाजा, मुर्ख की तस्वीर है, पूछा जा रहा है मा हाजा, हाजा दीकुन, हाजा दीकुन। अब देखें एक बंदा है तस्वीर में जो पढ़ा रहा है, तो वो टीचर है बेसिकली। सवाल किया जा रहा है मन हाजा, देखें माँ से फौरन क्वेश्चन में चेंज आया, मन हो गया। मन आकिल के लिए मन हाजा, हु इज दिस, नॉट नॉट व्हाट इज दिस, हु इज दिस। मन हाजा, जवाब आ रहा है हाजा मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसुन, ये एक टीचर है। यहाँ हमें एक रुमाल दिखाया जा रहा है और सवाल किया जा रहा है आ हाजा कमीसुन, क्या ये कमीस है। ला हाजा मिंदीलुन, दिस इज अ हैंडकरचीफ, ये रुमाल है। उसके बाद फिर सवाल और जवाब दोनों पे हरकत नहीं है, तो जब सवाल किया जा रहा है माँ हाजा, हरकत नहीं है और आपने पढ़ना है, इसको ठीक पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। माँ हाजा, हाजा कलमुन, हाजा कल्बुन, मन हाजा, हाजा तबीबुन, हाजा जमलुन। ठीक है, इस तरह से सारे हैं। यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस ठीक से करेंगे, देखें यहाँ है जमलुन, हाजा जमलुन। तो जब आप बगैर एराब के, बगैर हरकतों के आप पढ़ेंगे,
और एराब भी इस पर नहीं लगा हुआ, तो आपने इसको ठीक पढ़ना है। हाजा जमलुन, जमलुन नहीं पढ़ेंगे, जमल नहीं पढ़ेंगे, जमलुन, हाजा जमलुन। इसी तरह से बाकी सबका भी है, तो ये प्रैक्टिस है। फिर इन्होंने अस्मा इशारा दूर का इस्तेमाल किया, जाले का। ठीक है, इस लेसन के बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। मा जालिका, व्हाट इज दैट। अभी हमने क्या किया था, मा हाजा था, व्हाट इज दिस। अब दूर के लिए, क्योंकि आज ही हमने प्रैक्टिस करी है, जालिका दूर का इशारा है। मा जालिका, व्हाट इज दैट। जवाब आएगा जालिका नजमुन, दैट इज अ स्टार। अब देखें, एक मस्जिद करीब बनाई है, घर दूर बनाया है, तो अब जुमला इसमें किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। हाजा मस्जिदुन, दिस इज अ मॉस्क, व जालिका बैतुन, एंड दैट इज अ हाउस। ये मस्जिद है और वो घर है। ठीक है, तो करीब और दूर का इस्तेमाल एक साथ किया है इस्माए इशारा। इसी तरह से देखें, डोंकी दूर है और हॉर्स करीब है, तो अब क्या जुमला आ रहा है। हाजा हिसानुन, ये घोड़ा है, व जालिका हिमारुन, एंड दैट इज अ डोंकी। तो करीब और दूर दोबारा, ये और वो, ये घोड़ा है, वो गधा है। दिस इज अ हॉर्स एंड दैट इज अ डोंकी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन किया जा रहा है, आ जालिका कल्बुन, इज दैट अ डॉग। तस्वीर किसकी है, कैट की। तो क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, आ जालिका कल्बुन, इज दैट अ डॉग। ला, नो, हाजा कित्तुन, दैट इज अ कैट। मा जालिका, व्हाट इज दैट। जालिका सरीरुन, दैट इज अ बेड। सरीर बेड को कहते हैं सरीरुन। जालिका सरीरुन, पहले क्या सवाल था, मा हाजा, हाजा सरीरुन। यहाँ क्या है क्वेश्चन, मा जालिका, जालिका सरीरुन। मन हाजा व मन जालिका। अब दो लोग दिखाए उन्होंने, एक करीब दिखाया और एक दूर दिखाया है, और क्वेश्चन क्या किया, मन। तो ये आकिल के लिए किया क्वेश्चन। मन हाजा व मन जालिका। हाजा मुदर्रिसुन, दिस इज अ टीचर, ये टीचर है। वह जालिका इमामुन, ये देखें नमाज पढ़ा रहा है, तो ये इमाम के बारे में सवाल हुआ था, वह मन जालिका, एंड दैट इज अ इमाम, वो इमाम है। तो हाजा मुदर्रिसुन व जालिका इमामुन। फिर देखें, यहाँ एक पत्थर दिखाया है और क्वेश्चन की जा रहा है, मा जालिका, व्हाट इज दैट। जालिका हजारुन, जालिका हजारुन, दैट इज अ स्टोन, अ रॉक, एक पत्थर है। हाजा सुकरुन व जालिका लबनुन, शुगर को दिखाया जा रहा है और ये मिल्क को दिखाया जा रहा है। हाजा सुकुरुन, ये शकर है, व जालिका लबनुन, और वो दूध है। अब जब आप इनको पढ़ेंगे बगैर हरकतों के और एराब के, हाजा सुकरुन, देखें अब ये सुकरुन यहाँ पे उन्होंने कहा है, आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। तो इसको आप बगैर हरकतों के पढ़ सकेंगे और सुकरून ही पढ़ेंगे। हाजा सुकुरुन व जालिका लबनुन। मन जालिका, हु इज दैट। जालिका इमामुन, दैट इज एन इमाम। अजालिका कितुन, इज दैट अ कैट। ला, जालिका कल्बुन, नो, दैट इज अ डॉग। मा हाजा, व्हाट इज दिस, क्योंकि हाजा है। मा हाजा, व्हाट इज दिस। हाजा हजरुन। हजरुन कैसे मैंने पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जब इन्होंने स्टोन दिखाया था, ये हजरुन, हजरुन, हिजरुन नहीं है। अब इन्होंने नए कलिमात यहाँ पे लिख दिए कि हमने आज इस लेसन में क्या पढ़ा और क्या नया सीखा। इमामुन, हजरुन, सुकरुन, लबनुन। तो इसके साथ वोकैबलरी भी इन्हांस हो रही है। और इसके बाद इन्होंने वही चीज़ की है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। बैतुन में अलिफ लाम दाखिल किया तो ये अल बैतु हो गया। किताबुन में अलिफ लाम दाखिल किया, अल किताबु हो गया। कलमुन में अलिफ लाम दाखिल किया, अल कलमु हो गया। जमलुन, कैमल में दाखिल किया, अल जमलु हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखें, जुमला इस्मिया जो है वो उसी तरह से आ रहे हैं जो हमने किए थे। अल कलमु, ये देखें मारफा में है, और जो इसकी खबर है वो नकरा में, मकसूरुन। अल कलमु मकसूरुन, द पेन इज ब्रोकन। ये जुमला इसमें आ गया क्योंकि पेन ब्रोकन यहाँ दिखाया भी गया उन्होंने फोटो में। फिर दरवाजा खुला हुआ है दिखा रहे हैं इस तस्वीर में, तो अल बाबू मफ्तूहुन, ओपन को कहते हैं मफ्तूहुन।
अल बाब दरवाजे को कहते हैं। अल बाबू ये मुब्तदा है, ये मफ्तून खबर है। मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें बन गया, द डोर इज ओपन। अल वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। अल वलदु जालिसुन सिटिंग, द बॉय इज सिटिंग, वल मुदर्रिसु वाकिफुन एंड द टीचर इज स्टैंडिंग। क्लासरूम में ऐसे होता है, टीचर इज स्टैंडिंग एंड द बॉय इज सिटिंग। तो ये जुमला इसमिया है, दो जुमलों को उन्होंने वाव से मिलाया हुआ है। अब इस तरह से कुछ प्रैक्टिस के लिए, अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन, द बुक इज न्यू एंड द पेन इज ओल्ड। अल हिमारू सगीरुन, द डोंकी इज स्मॉल, वल हिसानु कबीरुन एंड द हॉर्स इज बिग। अल कुर्सियु मकसूरुन, वहां पेन टूटा हुआ था, यहाँ कुर्सी टूटी हुई है, तो अल कुर्सियु मकसूरुन। अल मिंदीलु वासिखुन डर्टी, वासिखुन डर्टी। अल मिंदीलु वासिखुन, जो रुमाल है वो गंदा है। अल माऊ बारिदुन, पानी ठंडा है। अल कमरु जमीलुन, कमर चांद, चांद खूबसूरत है। अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बाइदुन, घर करीब है और मस्जिद दूर है। अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। वल वरकु खफीफुन, और कागज जो है वो हल्का है। अल लबनु हारुन, दूध गर्म है। अल कमीसु नफीसुन, कमीज साफ है। ठीक है, इसके बाद ये आप प्रैक्टिस करें बगैर हरकतों के, इसको पढ़ें